अगर ईर्ष्या का किंचित मात्र भाव है तो चाहे जितना इष्ट कृपा करे, गुरु कृपा करे, वो जलेगा, कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत विचित्र है ये ईर्ष्या। विमत्सरहा, मत्सरता रहित होना चाहिए साधक को। सिद्ध पुरुष में ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या इतना दोष सूक्ष्म है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेव, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दुर्लभ है जो कंचन कामनी पर विजय प्राप्त किए हुए, वो भी ईर्ष्या पर। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। किसी की भी बड़ाई सुनकर उनकी निंदा करना शुरू कर देना, ये ईर्ष्या करवाती है। हाँ हाँ सब ठीक है भैया, ऐसे से निंदा कर देना, हृदय में उनके प्रति जलन होना। थोड़ी भी ईर्ष्या यदि हृदय में है तो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम नहीं होने देगी। इसको मिटा दो। जिसके प्रति ईर्ष्या, उसके चरण वंदना करो, उसको हाथ जोड़ो, उसको और प्यार करो, जिससे ईर्ष्या तुम्हारे हृदय में उसके प्रति ना होने पावे। ये अपनी कोशिश से होगा, दूसरे की कृपा से नहीं। आप ये मत समझे इसमें ये ईर्ष्या सबसे बड़ा सूक्ष्म दोष है, और ये बड़े बड़े साधकों और संतों में भी जागृत हो जाए यदि सावधान न रहे तो ये बहुत बड़ा दोष। इसीलिए लिखा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या से बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। इसमें निंदा आदि दोष, बहुत गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो। इष्ट छूट जाएंगे, गुरु छूट जाएंगे, ईर्ष्या नहीं छूटेगी। मतलब बहुत ही ये सूक्ष्म विषय ईर्ष्या। मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है। ये ईर्ष्या बहुत मत्सर, विमत्सरहा, भक्त विमत्सर होता है। चाहे जितना आपस में प्रेम हो, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो एकता, मित्रता, भाव, श्रद्धा सब नष्ट कर देगी। चाहे जितना प्रेम, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो बहुत दूरी बना देती ईर्ष्या। वैर और भिन्नता ये पैदा करना इसका काम है। भिन्नता, दूरी बना देना और दुश्मनी पैदा कर देना, ये ईर्ष्या का काम है। साधक इस दोष से बचे। बड़ा भयानक दोष है ईर्ष्या। ये बहुत जल्दी हो जाता है। छोटों में तो कम होता है, बड़ों में ज्यादा होता है। छोटों में छोटे स्तर से होता है, एक दो व्यक्ति। ईर्ष्या बड़ों में बहुत जोर की होती है। सुना है हमने, शब्द सुने तो उससे लगा कि ये ईर्ष्या बहुत जोर की होती। किसी की भी बड़ाई हो, फौरन निंदा। ये हमने सुना है, फौरन निंदा शुरू। हाँ ये तो ठीक है, पर लगा के उड़ गए, निंदा शुरू कर दी। ईर्ष्या बहुत विचित्र है। अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन, ये ईर्ष्या करा देती है और सारी तपस्या भजन सब खो देता है। ईर्ष्यालु, कुछ नहीं रह जाता ईर्ष्यालु के हृदय में। इसलिए भगवान कह रहे हैं विमत्सरा। सिद्ध पुरुष में तो होती नहीं है और साधक में इसे मिटानी होती। स्वयं से मिटेगी, ये बात ध्यान रखना। लाख उपाय करके देख लिया, नहीं गई। स्वयं से मिटना है। स्वयं जब तक नहीं मिटाना चाहोगे, ईर्ष्या नहीं मिटेगी। ईर्ष्या जिधर झुक जाए उधर द्वेष पैदा कर दे, लड़ाई झगड़ा पैदा कर दे और नाश शुरू कर देती ईर्ष्या। बहुत बहुत विचित्र। बहुत गुरु की बढ़ोतरी देखकर शिष्य को ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या शिष्य को सकती। सूली पे चढ़वा दिया, जहर खवा दिया, मारने का संयोग बना दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण पाए गए। ईर्ष्या। भला सदगुरु परब्रह्म, उनकी महिमा को देखकर ईर्ष्या कैसे हो सकती है? हो जाती है। जब अपने में गुणाभिमान होता है तब ईर्ष्या हो जाती है। यहां तक शिष्य की महिमा को देखकर गुरु के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। ऐसा भी, जबकि शिष्य तो अपना पुत्र, अगर उसकी महिमा बढ़ती है तो गर्व का विषय होता है कि हमारा ही तो बेटा है, हमारा ही तो वैभव है ये। ऐसा नहीं। जहर खिलाने की चेष्टा की गई शिष्य को। ओ चरित्र में, रामानुजाचार्य जी के चरित्र में पढ़ के देख लीजिए। ईर्ष्या बड़े स्तर में प्रकट हो जाती है।
अगर ब्रह्म बोध नहीं, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं, तो ये प्रकट हो जाएगा, ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। सदगुरुदेव भगवान के वचन, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया ईर्ष्या से हो सकती है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया, ये गुरुजनों के प्रति भी हो सकती है, शिष्य के प्रति भी हो सकती है, मित्र के प्रति भी हो सकती है, बहन बहन में हो सकती है, भाई भाई में हो सकता है, पिता पुत्र में, कहीं भी ये ईर्ष्या हो सकती है। और ये सर्वनाश के सिवा इसका कोई परिणाम नहीं होता। केवल नाश और पतन के सिवा इसको कोई परिणाम नहीं होता। ये शब्द याद कर, ईर्ष्या का केवल, किसी और का नहीं, अपना। ईर्ष्या केवल नाश और पतन के सिवा और कुछ नहीं देती है। इसलिए सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इस ईर्ष्या का अवश्य त्याग करें। श्री भगवान आगे कह रहे, क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च। साधक दोनों बात में समान भाव रखे, सिद्धावस्था और असिद्धि में। साधना सफल होती नहीं दिखाई दे रही तो भी हमारी सफल, राधा नाम व्यर्थ जाएगा क्या? वृंदावन वास, वृंदावन आना, सत्संग सुनना व्यर्थ जाएगा क्या? हमारे अंदर ठीक है, दिव्यता नहीं आ रही तो आज नहीं आ रही, कल आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। राधा राधा राधा, भगवान आदेश करे। क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च, कह रहे यदच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, समा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हम अपनी साधना को ठीक तरह से कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर निर्विकारता नहीं आई, दिव्यता नहीं आई, चमत्कार नहीं आई, तो मुझे बिल्कुल निराश नहीं होना है। आज नहीं आई तो जाएगी कहां? अवश्य आएगी, क्योंकि खेती वही है भाई। किसी कोई आज फसल काट रहा है तो कल हमारा नंबर आ रहेगा काटने में। कहा हमको निराश नहीं होना है। सिद्धि असिद्धि में सम रहने का मतलब है राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। सिद्ध असिद्धयो सबो भूत्वा। ऐसा लग रहा है कि मुझे साधना का बड़ा लाभ मिल रहा है तो फूलो मत। ऐसा लग रहा है इतने दिन हो गए करते हुए कोई लाभ तो नहीं मिल रहा, तो चूक मत करना, लाभ निश्चित मिलेगा, समय का इंतजार करो। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, अर्थात तुम्हारी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु मेरे लिए जो विधान कर रहे हो बहुत मंगल में कर रहे हैं। मैं नीच अधम इस योग्य नहीं हूं कि अभी स्थिति आवे इसलिए वैसे रख रहे। जैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, सिद्ध पुरुष। तो साधक को ये लक्षण धारण करना है। कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा योगी कभी बंधता नहीं है। जो यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरहा, जो द्वंद्वों से अतीत है, ईर्ष्या रहित है, जैसे प्रभु रख रहे वैसे राजी है। और जो सिद्ध्या सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में सम है, उसको त्रिभुवन में कोई बांध नहीं सकता। वो जीवन मुक्त महापुरुष है।